तो नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका टॉपिक पढ़ रहे थे, फैराडे के नियम। और फैराडे का फर्स्ट नियम आप लोगों ने पढ़ा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है वो अपन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है यस मुझे? सर। अच्छा, अभी क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, सुनो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास में कौन सा पदार्थ है, ये बताओ सबसे पहले। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है। तो बेटा ये कॉपर सल्फेट का क्या ले लिया? विलियन। तो ये मेरे पास में एक बर्तन है, मिल गया। यस सर। इस बर्तन में किसका विलयन भरा हुआ है गुड़िया? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का। और उस कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या भेज दी गई? 1.3 धारा। एम्पियर धारा। इसका मतलब ये है कि इस पदार्थ में कॉपर सल्फेट के विलयन में आपकी 1.3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करवा दी, राइट। यस सर। तो ये कितने एम्पियर की विद्युत धारा 1.3 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित कराइए? कॉपर सल्फेट विलियन में कॉपर सल्फेट विलयन में कितने समय तक प्रवाहित बेटा? 380 सेकंड के लिए। 380 सेकंड के लिए। क्लियर हो गया? यस सर। अब आपका जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं? 2। 2 लगा रखे हैं। तो बताओ, जब आप विद्युत धारा को कॉपर सल्फेट के विलयन में से भेजोगे तो कॉपर सल्फेट का विलयन किसमें विभाजित हो जाएगा बेटा? दो आयनों में। आयनों में टूट जाएगा। और ये विपरीत आवेशित आयन कहाँ पर जाकर चिपक जाएंगे? प्लस वाला तो किसके पास? नेगेटिव के पास। अच्छा, और नेगेटिव वाला किसके पास? पॉजिटिव वाले पास। पॉजिटिव वाले के पास। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? यस सर। कहता है कॉपर की जो निक्षेपित मात्रा है उसका परिकलन करना है। कॉपर की कितनी मात्रा जमा हो रही है, समझ गए? यस सर। तो फॉर्मूला बताया था, W इज इक्वल टू, याद हो जब तो, E/IT अपॉन 96,500। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। देखो आप लोगों को I की वैल्यू दे रखी है, यस सर। T की वैल्यू दे रखी है, यस सर। लेकिन आप लोगों को E का मान नहीं मालूम। किसका नहीं मालूम? ई का मान। E का मतलब यहाँ कॉपर सल्फेट है, उसका तुल्यांकी भार है कॉपर का। तो जो Cu+2 का तुल्यांकी भार E कहलाया, समझ गए? यस सर। Cu का जो परमाणु भार है वो होता है 63.2। उस परमाणु भार में इसकी संयोजकता का भाग देंगे +2 का, तो ये बन जाएगा उसका कौन सा भार? तुल्यांकी बार। भार। वैल्यू रखें यस सर। ना हो तो वैल्यू रखते हैं। तो स्मॉल w इज इक्वल टू, ई का मान कितना है? 5/2। 63/2 इंटू आई की वैल्यू कितना एम्पियर है बेटा? 1.3 एम्पियर। समय कितना सेकंड है? 380 सेकंड। अपोन में 96 हो ना। यस सर। अच्छा, आगे सोल्व करें। यस सर। अच्छा, अब बताओ इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, और इसको डिवाइड किया 19। इसके बाद 63.5 इंटू 1.3 इंटू 90
अपोन 96 हो गए। Yes, sir. इस पूरे की कैलकुलेशन कर लोगे? Yes, sir. तो मैंने कर रखी है, तो वो आएगा 0.162 ग्राम। कितना आया? 0.162 gram. क्वेश्चन को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? Yes, sir. अच्छा, तो वापस से एक बार मैं रिसाइकिल कर देता हूँ कि सबसे पहले किसका विलयन था, कॉपर सल्फेट का विलयन उसमें कितनी धारा भेज दी थी, 1.3 एम्पियर धारा किस समय तक भेजी, 380 सेकंड के लिए। तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित किसकी मात्रा पूछी? कॉपर की। अच्छा, डब्लू का मान पूछा। कर लोगे आराम से? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करें बेटा। यस सर। तो बेटे आप ये बताइए कि आपके पास जो विद्युत अपघट्य दे रखा है वो कौन है बेटा? एल्यूमिनियम क्लोराइड 3। अच्छा, तो आपने कहा सर AlCl3 विद्युत अपघट्य ले लिया। यस सर। इस AlCl3 विद्युत अपघट्य में अच्छा कितनी मात्रा है निक्षेपित हो रही है इलेक्ट्रोडों के ऊपर? ये इलेक्ट्रोड लगा दिए इसमें। यस सर। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोड में बेटा एक तो ये प्लस सिरा हो गया और एक कौन सा हो गया? माइनस। अच्छा, तो अब इसमें विद्युत धारा भेजेंगे तो दो आयन मिलेंगे, Al+3 मिलेगा और कौन सा मिलेगा? Cl। तो ये बताओ अपने पास में Cl माइनस। Al+3 वो किस पर जाकर के चिपक जाएगा, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे? नेगेटिव पर। लेकिन ये नेगेटिव पर कितनी मात्रा में चिपका ये बताओ। 1 ग्राम। तो W बराबर कितने ग्राम दे दिया बेटा? 1 ग्राम। लेकिन ये 1 ग्राम कब चिपका? जब इसमें क्या भेजी गई है? 1.5 धारा। 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा है, ये बात है ना? ये यस सर। 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा कितने समय तक भेजी जाए, यही पूछा गया है ना समय। यस सर। चलो फॉर्मूला लगाया। नेटवर्क इशू थोड़ा बेटा डाउन है आपका, कट कट की आवाज आ रही है, प्रॉपर नहीं आ पा रही है ना। तो एक बार आप थोड़ा सा क्या कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। मैं देखा दूसरे बच्चे को देखता हूँ, अगर कनेक्टिविटी सही है तो। मोनिका, अच्छा आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा, तो गुड़िया अपने पास में ये मैंने यहाँ तक क्वेश्चन समझा दिया। अब फैराडे का एक विद्युत अपघट्य है बेटे, दो विद्युत अपघट्य, ये बताओ पहले तो। यहाँ एक। एक विद्युत अपघट्य है। AlCl3 का है और भी कोई है? AlCl3। अच्छा, अब एक विद्युत अपघट्य है तो मैं यहाँ पर फैराडे का प्रथम नियम लगा रहा हूँ। कौन सा नियम? फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे के प्रथम नियम से जो संबंध बताया था, W क्या बताया था बेटा? EIT अपॉन 96 500। 500, है ना? अब अपने पास में एक चीज और बच गई। लाओ साहब, टी का मान पूछा है, आई का मान दे रखा है, डब्लू का मान दे रखा है, लेकिन ई का मान और निकालना है, यही बात है ना? यस सर। ई का मतलब किसका तुल्यांकी भार बेटा? Al+3 का तुल्यांकी भार। किसका तुल्यांकी भार? Al+3 का। क्योंकि कौन सा पदार्थ निक्षेपित हो रहा है? एल्यूमिनियम ही हो रहा है ना। यस सर। तो Al+3 का तुल्यांकी भार बराबर लिख दिया मैंने परमाणु भार बटे में संयोजकता। क्या लिख दिया सूत्र? परमाणु भार बटे संयोजकता। अच्छा, तो गुड़िया E इजिकल टू एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार है वो 27 होता है, ठीक है? यस सर। वैलेंसी एल्यूमिनियम के ऊपर कितनी दिखाई दे रही है बेटा? +3।
3, तो वैलेंसी 3 काम में लेंगे ना, तो 3 यस 9 सर। 20। 9 27। तो बताओ उसका तुल्यांकी भार कितना निकल के आ गया। 9। अब इस फॉर्मूले में अप्लाई करूं। यस सर। ई की वैल्यू कितनी है बेटा, ई नहीं, अभी तो अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना है ये बताओ। टी। ई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं पहले। यस सर। चलो टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो डब्लू इंटू में 96,500 इजिकल टू ई आई टी लिख सकता हूँ ऐसे। यस सर। अच्छा, और बेटा अगर टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो और ई और आई अपोन में चले जाएंगे ना, यस सर। तो डब्लू इंटू 96,500 अपोन में ई आई हो गया। यस सर। अच्छा, डब्लू की वैल्यू कितनी है बेटा, कितने ग्राम है पदार्थ। यहाँ देखो ये दे रखा है डब्लू का मान, ये दे रखा है। आवाज नहीं पहुंच पाई बेटा। 1 ग्राम कितना है, नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं ना। उसी के साथ में ई का मान कितना निकला था, 9 इंटू विद्युत धारा 1.5। अब एक बार प्रयास करो, देखा पहुंच रही क्या। यस सर। ठीक है बेटा ना। अब इसको जब आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा फाइनल आंसर 7148.15 सेकेंड। आ गया समय। यस सर। ये कौन से नियम को काम में लेकर के और अपने पास में क्वेश्चन को सोल्व किया है। फ्राइडे का प्रथम नियम। क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थ कितना था, केवल एक। एक। अच्छा, और क्वेश्चन करें। यस सर। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा मेथड चेंज किया। सॉल्यूशन, ये बताओ कितना समय तक अप्लाई किया गया है। 10 मिनट। मिनट को पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड। सेकंड में। कितने सेकंड हो गया। 600 सेकंड। कितनी एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया गया। 1.5 एम्पियर। अच्छा, यहाँ तक बात समझ गए। यस सर। अच्छा, अभी कहता है कैथोड पर निक्षेपित होने वाले कॉपर का द्रव्यमान पूछा है ना। यस सर। इसका मतलब है मास ऑफ कॉपर, कौन सा, डिपॉजिट जो जमा द्रव्यमान है डिपॉजिट। वो पूछा है। उसी के साथ में अगर मैं विद्युत धारा की मात्रा निकालना चाहूँ यहाँ से, तो Q इजिकल टू क्या फॉर्मूला होता है ये बताओ दिखा। आई टी। आई की वैल्यू कितनी सेकंड है। एक। टी की वैल्यू है सर सेकंड तो। अच्छा चलो, आई की 1.5 एम्पियर। 1.5 है, तो Q इजिकल टू दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितने गुलाम विद्युत धारा की मात्रा मिली। 900। 900 गुलाम। कितने गुलाम। 900 गुलाम। यहाँ तक बात समझ पाए फिलहाल। यस सर। आगे चलूं। यस सर। अच्छा, अब अपने इसको कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है ना। यस सर। अच्छा बेटा, कैथोड, कैथोड का मतलब है ऑक्सीकरण या अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन। चैन हमेशा जिंदगी भर बता रखा है। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे या निकलेंगे। जोड़ेंगे या निकलेंगे। ये Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और Cu में कन्वर्ट हो रहा है, अपचयन हो रहा है, राइट। यस सर। जो Cu+2 है आयन, उसके कितने मोल ले लिए बेटा मैंने। 1 मोल। इसलिए कैथोड पर निक्षेपित पूछ रहा है बेटा, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न में घुमाव आ गया ना। अब ये बताओ यस अपने सर। पास में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ी 1 मोल के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ी। तो इससे पहले वाले जो स्लाइड थी उसमें शायद अंतिम ने बताया था, मेरे को ध्यान आ रहा है ना। ये यस बताओ, सर। 1 मोल के लिए
विद्युत या आवश्यक आवेश बोल दो चाहे, यस एक सर। मोल, एक मोल ऑप्शन के लिए बोल दो चाहे, ऐसे लिख देता हूँ, एक मोल विद्युत धारा की मात्रा की आवश्यकता होगी। या पहले वाली लैंग्वेज काम ले लेते हैं, कितने फैराडे होगी बेटा? 2 फराडे। इसका मतलब है अपने पास में एक मोल में कितना आवेश है? 2 फराडे। अच्छा, 2 फैराडे में कितना मोल निकल रहा है? 1 मोल। उल्टा लिख दूं मैं? यस सर। 2 फैराडे आवेश को प्रवाहित करने पर Cu+2 के कितने मोल मिलेंगे बेटा? 1 मोल। चलो आपकी लैंग्वेज यहाँ पर लिख रहा हूँ। 2 फैराडे का मतलब मैं ऐसे कर दूं तो 2 इंटू में 96,500, राइट? यस सर। अच्छा, इतना गुलाम क्या भेजी आपने? विद्युत विद्युत धारा। प्रवाहित करने पर निक्षेपित या जमा बोल दो चाहे, निक्षेपित किसकी मात्रा? कॉपर की मात्रा। 2 फराडे में कॉपर की कितनी मात्रा? 1 मोल मात्रा है, 2 मोल या 3 मोल? 1 मोल। बेटा 1 मोल, और 1 मोल मैंने 11th क्लास में बताया था परमाणु भार के बराबर होता है कि नहीं होता? तो इसका जो परमाणु भार है कॉपर का वो कितना होता है? 63 पॉइंट, आवाज नहीं आ पाई मेरे पास, एक बार फिर से ट्राई करो। तो बेटा 2 फैराडे विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो कॉपर का 1 मोल निक्षेपित होगा। इसका मतलब है 63.5 ग्राम होंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा पूछिए ना आपसे, यस सर। लेकिन किस कंडीशन में पूछी गई? जब आवेश आपने 2 फैराडे अप्लाई किया या 900 गुलाम किया है? 900 गुलाम। अच्छा, लेकिन यहाँ पर कितने गुलाम के लिए आया? 2 गुणा 96,500 गुलाम के लिए आया, राइट? यस सर। अच्छा, अब बेटा एक बात बताओ, अगर अपने पास में 2 गुणा 96,500 गुलाम के लिए तो कितने ग्राम मात्रा निक्षेपित हो रही है? 63.5 ग्राम। तो बेटा 1 गुलाम के लिए निकालूंगा तो बटे में क्या कर दूंगा? 2 गुणा 96, 96/63। 1 गुलाम विद्युत प्रवाहित करने पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा, ठीक है गुड़िया? यस सर। तो 63.5 में किसका भाग दे दिया? 2 गुणा 96,500 का। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, 2 गुणा में 96,500 का। लेकिन बेटा ये बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कितने गुलाम के लिए निकालना है? 900 गुलाम के लिए। अच्छा, तो अगर 900 गुलाम क्या भेजी? विद्युत प्रवाहित करने पर निक्षेपित, बेटा थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, निक्षेपित कॉपर की मात्रा, निक्षेपित कॉपर की मात्रा इजिकल टू 63.5/2 इंटू 96,500, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए कितने से? 900 से, ठीक है? अब इस पूरी इक्वेशन को आप लोग यदि सोल्व करोगे तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा 0.296 ग्राम आएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा आपका पहले की तुलना में हटके क्वेश्चन था। अच्छा,
एक बार दो बार आप इसको रिपीट करके देखना। यहाँ तक आप लोग शायद समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो मोनिका यहाँ तक बेटा आप समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। अच्छा, ये फैराडे का फर्स्ट नियम थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम थी, कर लोगे? यस सर। बेटा आप फिलहाल कौन कौन सा नियम पढ़ेंगे किसके लिए? विद्युत अपघटन के लिए फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम पढ़े इसको। यस सर। अच्छा अब सुनो मेरी बात, एक ये एक पात्र हो गया, यस सर। उसी के साथ में ये बेटा दूसरा पात्र हो गया। यस सर। और ये दोनों के दोनों आपस में एक श्रेणी में जुड़े हुए हैं, जुड़ गए। यस सर। कौन से क्रम में जोड़ दिए बेटा मैंने? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं सर, और आ गई सर। पहले वाले जो पात्र है ना बेटा, पहले वाले पात्र में मान लिया जाए NaCl विद्युत अपघट्य ले लिया, कौन सा ले लिया? NaCl। और दूसरे वाले पात्र में कौन सा ले लिया? KCl। ये बताओ दोनों पात्र में समान विद्युत अपघट्य या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग, बहुत अच्छी बात बताई। तो हम कौन से क्रम की बात कर रहे हैं? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम से जुड़े समान विद्युत अपघट्य या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग विद्युत अपघट्य है। इसमें क्या कर रहा हूं, समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? विद्युत प्रवाह। चलो, तो श्रेणी क्रम में जुड़े भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो कर दी। यस सर। अब इस विद्युत अपघट्य में बेटा ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, और इस विद्युत अपघट्य में भी कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए? 2 इलेक्ट्रोड लगा दो। दिए। ठीक है। यस सर। जब विद्युत धारा भेजी जाएगी तो इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर विपरीत आवेशित आयन क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे, यही बात है ना। यस सर। लेकिन वो जो विपरीत आवेशित आयन जो जमा हो रहे हैं उनकी जो मात्रा है वो प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। तो किस पर करती है? इनके तुल्यांकी भार के समानुपाती है। किसके समानुपाती है? तुल्यांकी भार। किसके तुल्यांकी भार के? विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार के। किसके? विद्युत अपघटन। अच्छा मैं इसको परिभाषित करूं, यस सर। तो कौन से क्रम में जुड़े बेटा? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जुड़े, राइट। यस सर। समान या विभिन्न विद्युत अपघट्य? विभिन्न विद्युत अपघटन। विभिन्न विद्युत अपघट्य में क्या भेज रहे हैं? समान मात्रा की विद्युत धारा या अलग अलग? समान मात्रा। समान मात्रा की क्या प्रवाहित कर दे? विद्युत धारा। विद्युत धारा। ठीक है, यस सर। प्रवाहित की जाती है तो, प्रवाहित की जाती है तो इनके इलेक्ट्रोडों पर, है ना, यस सर। जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा। मात्रा किसके समानुपाती बताया? उसके, विद्युत अपघटन नहीं, उस तुल्यांकी। तुल्यांकी भार के समानुपाती है। किसके समानुपाती है? तुल्यांकी भार के समानुपाती। तुल्यांकी भार के समानुपाती होते हैं। हो गया फैराडे का द्वितीय नियम में। यस सर।
अच्छा, तो इसका मतलब बेटा जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा कौन कितना है? W। W और उसका तुल्यांकी भार क्या हो गया? E तो W इज इक्वल टू समानुपाती को हटाया, एक कांस्टेंट काम ले लिया क्या? Q. Q। और ये हो गया E, राइट। Yes sir. तो W अपॉन E इज इक्वल टू क्या आ गया? Q. और Q क्या बताया मैंने? विद्युत धारा की मात्रा स्थिर है, बदलती रहेगी? स्थिर। स्थिर है। तो ये आपके पास में फैराडे का कौन सा नियम था? द्वितीय नियम। अगर मान लिया जाए मेरे पास में दो अलग अलग विद्युत अपघट्य काम में लिए, कितने लिए? दो अलग अलग तो एक के लिए विद्युत तो क्या अपघट्य। लिखोगे? W1 अपॉन E1 इजिकल टू, दूसरे के लिए W2 बटा में E2। A2। समझ गए? यस सर। तो यहाँ से आप लोग इसके क्वेश्चन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। यस सर। एक पर्सन दो सिंपल सा। यस सर। चलो भैया, तो अच्छा, तो बेटा सबसे पहले अपने पास में ये बताओ, विद्युत अपघट्य अलग अलग है या सेम है? समा अलग अलग। अलग अलग है, एक mg का और एक al का। तो इसका मतलब फैराडे का कौन सा नियम काम में लेंगे? दूसरा नियम, ठीक है। यस तो W सर। समानुपाती E वाला काम में लेंगे, राइट। यस सर। सबसे पहले मैं mg का तुल्यांकी भार निकालूं। यस सर। mg का परमाणु भार बटा में उसकी संयोजकता, ठीक है। यस सर। mg का परमाणु भार 24 और संयोजकता प्लस की दो, दो आ गई, तो कितना परमाणु तुल्यांकी भार आ गया? 12। अच्छा, Al का क्या निकाला? तुल्यांकी भार Al का परमाणु भार 27 और बटे में संयोजकता कितनी? 3। कितना आ गया? अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला था, 9। 9। अब द्वितीय नियम लगाया, तो बेटा W1 बटा में E1 इज इक्वल टू W2 बटा W2 में E2। E2। अच्छा, यस सर। मान लिया जाए ये वाला किसके लिए है? mg फिर ये। al अच्छा, आपको किसका अनुपात निकालना है? 12 का तो इसका मतलब W1 अपॉन, W2 तो W1 अपॉन में क्या आ गया? W2 ऊपर कौन चला गया? E1 बटे में। E2। अच्छा बेटा, E1 का मतलब mg का तुल्यांकी भार बोलो कितना दे रखा है? 12। अपोन में एल्यूमिनियम का। 9। अच्छा, इसका भाग करो सबसे, तो ये कितना होगा? 9, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4 बटे में। 3। तो ये वैल्यू क्या है? W1 अपोन में W2 बराबर 4 बटे। 3। अतः W1 अनुपात W2 बराबर कितना अनुपात आ गया? 4:3। कर लोगे क्या? यस सर। इस टाइम ये कौन सा नियम काम में लिया? फैराडे का पहला नियम या दूसरा नियम? दूसरा नियम। क्योंकि विद्युत अपघट्य एक ही है और दो प्रकार के हैं। 2 प्रकार के। अच्छा, हो गया। यस सर। चलो बेटा।